Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. फ्रेंड्स सबसे पहले तो 1010 पोर्टल के बाद इनर्जीज़ कुछ इस तरह की हैं कि हाई वाइब्रेशंस हैं, सभी की वाइब्रेशंस बहुत ही अच्छी हैं और एक सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ सबको मिल रही है, लेकिन एसेंशन भी चल रहा है और जो हम एनर्जीज पिक करते हैं अपने काउंटर पार्ट की, उनकी वजह से वी मे फील टायर्ड एंड बिट ऑफ लेजीनेस, या ऐसे लगेगा कि जैसे बॉडी को कुछ न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है। ऑल्दो आपका मे बी आपको भूख ज़्यादा भी लग सकती है और ये भी हो सकता है कि आपको बिल्कुल भूख ना लगे, एंड सेम विल गो इन द केस ऑफ थर्स्ट एज वेल। लेकिन अपना हाइड्रेशन जो है वो प्रॉपर रखिएगा, वाटर इनटेक प्रॉपर रखिएगा। You can have multivitamins as well, और इसके अलावा टेक प्रॉपर रेस्ट। ठीक है, अपने आप को फोर्स मत करिए। अगर इनर वर्क आप बहुत हार्ड करते हैं और आपको नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा बेसिक कर सकते हैं एंड देन यू कैन टेक रेस्ट, राइट। और स्लीप अपनी बहुत प्रॉपर रखिएगा। टाइमली सो जाएंगे तो कई बार क्या होता है कि एक पर्टिकुलर हमारा टाइम जोन बन जाता है, वो क्रॉस होते ही हमारी नींद उड़ जाती है, फिर लेट नाइट तक नींद नहीं आती। ये पैटर्न भी चल रहा है, तो ट्राई कि आप टाइम से सो जाएं सो दैट आपकी जो नींद है वो पूरी हो जाए, बिकॉज़ इस टाइम एनर्जीज जैसी हैं बहुत टायर्ड आपको कर सकती हैं। ठीक है, तो अपना ध्यान प्लीज़ रखिए। सबसे पहले सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर। इसके अलावा डीएम एनर्जी बताती हूँ। डीएम एनर्जी ये है कि मैंने आई गेस प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, उनका बहुत ही ज़्यादा पर्जिंग वाला टाइम चल रहा है, बिकॉज़ बहुत सारी रियलाइजेशंस, बहुत सारा कर्मा का जो होता है ना, एक जैसे जस्टिस टाइम चल रहा है, तो उनके जो कर्मास हैं उससे रिलेटेड उनको जो कुछ भी मिल रहा है रिज़ल्ट, दे आर गोइंग थ्रू दैट। तो वो पीरियड कुछ ऐसा रहता है कि डार्क नाइट ऑफ द सोल टाइप, या फिर डार्क नाइट ऑफ द सोल भी धीरे धीरे निकल भी चुका होगा, तो उसके बाद भी ये जो रिज़ल्ट है उनका, और जो भी उन्होंने कुछ भी गलत एडिक्शंस अपने अंदर रखी थी, जो भी थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, 10 पार्टी सिचुएशंस में थे, जो कुछ भी था, जैसे कुछ डीएम्स के बहुत सारे लाइक मल्टीपल अफेयर्स भी थे, तो सारी चीज़ें उनके सामने के करके ना उस चीज़ का रिज़ल्ट आ रहा है, तो दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट। ठीक है, बहुत ही बुरी तरह से उनको सब चीज़ों का रिज़ल्ट मिल रहा है एक्चुअली, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो रही है, अपनी डीएफ को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, एंड यू मे पिक देयर एनर्जी। लेकिन जब आप उनकी एनर्जी पिक करेंगे तो आपको पर्जिंग होगी, आप ड्रेन्ड फील करेंगे, एंड कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है आपके पास कि जिसमें आपको सडनली गुस्सा आ जाए, फ्रस्ट्रेशन हो जाए, कोई भी ट्रिगर हो जाए, और आप उस पर रिएक्ट कर देना चाहोगे इमिजिएटली, या आपके मन में कुछ ऐसे वर्ड्स भी आ सकते हैं जो आपके लिटरली आप नहीं बोलना चाहोगे उस टाइम, बट अगर आप रिएक्शन दोगे तो आपके मुंह से कुछ ऐसी बात भी निकल सकती है। सो बी केयरफुल इस टाइम, बिकॉज यू आर पिकिंग डीएम्स एनर्जी। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मिररिंग हो रही है डीएम एंड डीएफ के बीच में, बहुत ही ज़्यादा मिररिंग चलेगी। तो व्हाट आई विल एडवाइज के जो भी आपको पर्जिंग होगी डीएम की साइड से, या आपको लाइक हार्ट पेन फील हो सकता है, या यू विल फील नेगेटिव, या थोड़े से शैटर्ड जैसा फील हो सकता है, तो इन दैट केस आप अपनी वाइब्स को हाई रखिए। रेस्ट करना है रेस्ट करिए, आपको जो पसंद है वो करिए उस टाइम। ठीक है, सोना है सो जाइए, कुछ हॉबी का काम कर लीजिए अपनी, जिस चीज़ में आपको पैशन फील होता हो, जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती हो,
अजब आज आप कर लीजिए, नेगेटिविटी हो रही है तो लाइक जो भी चीज़ आपकी वाइब्रेशन हाई करने में आपको हेल्प करे वो कर लीजिए, ठीक है। इंसेंस स्टिक्स जला के रख लीजिए अपने घर में उस टाइम, लाइक यू विल फील गुड, ठीक है। एनी हाउ किसी किसी को मेकअप करके मिरर के आगे थोड़ा सा पोज करने में बड़ी खुशी होती है, डू दैट ऑल्सो। इफ़ यू लाइक शॉपिंग, डू शॉपिंग एज वेल। जो अच्छा लगे वो करो, लेकिन अपनी वाइब्रेशंस उस टाइम गिरने मत देना बिल्कुल भी, ठीक है। बिकॉज ये जो आपको नेगेटिविटी होगी ना डीएम की एनर्जी पिक करने की वजह से, इससे जब भी आप इस नेगेटिव सिचुएशन में रिस्पॉन्ड कर दोगे किसी भी तरह से, ठीक है, तो वो एनर्जी डीएम को चली जाएगी, आपकी जो एनर्जी है वो डीएम को मिलने लगेगी, ठीक है। तो उनका जो कर्मा क्लियरेंस है ना वो कहीं ना कहीं अटक जाएगा, वो नहीं, वो उसमें ऑब्स्टिकल आएगा। और सेकेंडली आपको अपनी वाइब्स हाई इसलिए रखनी है कि डीएम बहुत पर्जिंग से गुजर रहे हैं एंड दे आर मिररिंग यू कम्प्लीटली। उनका एक टफ टाइम है, तो आप अपनी वाइब्स हाई रखोगे तो दे विल ऑल्सो स्टे इन हाई वाइब्रेशन। बिसाइड्स जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है वो उसको समझना चाहेंगे, रियलाइज़ करना चाहेंगे, अंडरस्टैंडिंग के साथ रिजॉल्व करना चाहेंगे, ठीक है। बिना शैटर्ड हुए वो इन चीज़ों से ऊपर उठ पाएंगे जो अभी चल रहा है उनकी लाइफ में, राइट। और दिस विल ऑल लीड टू देयर कर्मा क्लियरिंग। सेकेंड थिंग इज़ कि जो बात चल रही थी कुछ दिनों से, सोलमेट्स की एंट्री जो लाइफ में हो रही है, तो इसमें कुछ मैंने केस स्टडीज़ भी की हैं और कुछ मेरा ऑब्जर्वेशन जो है दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, क्योंकि इस केस में आपको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो सकता है एंड यू विल नीड दैट असिस्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले तो कुछ ट्विन फ्लेम्स के केस में ऐसा हो सकता है कि जिनकी वजह से उनकी एसेंशन हुई या वो स्पिरिचुअल अवेयरनेस में आए, दोज कैन बी देयर कार्मिक पार्टनर्स, ठीक है, या फॉल्स ट्विन फ्लेम्स। और अब उनको ट्रू ट्विन फ्लेम्स मिल रहे हैं विद ऑल द साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स, ठीक है। जैसे मैं कहती कि यूनिवर्स से बहुत साइंस मिल रहे हैं, तो बहुत सारे साइंस मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुश भी दिया जा रहा है उन्हें यूनिवर्स की साइड से कि दिस इज़ योर ट्रू ट्विन फ्लेम, ठीक है। नाउ दिस इज़ अप टू यू, यू वांट टू एक्सेप्ट हिम और नॉट, ठीक है। तो वो एक तो चीज़ हो रही है, तो यू हैव टू गो थ्रू दी साइंस के आपको क्या कह रहे हैं। अगर कहीं भी कन्फ्यूजन्स है, मेडिटेट करिए, एंजल से पूछिए। एकदम से डिसीज़न पे जंप करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर क्लैरिटी नहीं है, डोंट पुश योर सेल्फ टुवर्ड्स इट। थोड़ा सा एनालाइज करते रहिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए और देखिए कि क्लैरिटी किस चीज़ में आ रही है। अपने आप को किसी भी ऐसी चीज़ में एकदम से बाइंड मत कर लीजिए जहाँ से अगर आगे बढ़ना पड़े तो फिर आपको दिक्कत हो निकलने में फिर से। तो एक टफ सिचुएशन अपने लिए क्रिएट मत कीजिए एज ऑफ नाउ। अगर आप कहीं भी कंफ्यूज हैं थोड़ा बहुत कि भाई मे बी ऐसा है या नहीं है, नहीं दिल मान रहा है, तो जस्ट कीप ऑन एनालाइजिंग द थिंग, ठीक है। अगर आप एज फ्रेंड्स भी बात कर रहे हो किसी से या समथिंग लाइक दैट, तो अपने आप को ना बांधो नहीं वहाँ पे कहीं, स्टे फ्री, ठीक है। थोड़ा सा एनालाइज करने के लिए अपने लिए टाइम निकालो, और विद टाइम यू विल गेट टू रिसीव ऑल द क्लैरिटी। सेकेंड थिंग व्हाट्स हैपनिंग कि टेस्टिंग टाइम्स भी चल रहे हैं, तो ये चैनलिंग भी मेरे आगे 2-3 बार आ गई है पिछले 2-3 दिनों में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं बता दूँ इस चीज़ में कि टेस्टिंग टाइम्स भी हैं टू सी के एक सिचुएशन आपको दी गई है वाली, इन ऑर्डर टू सी के एक सिचुएशन आपको दी गई है ये वाली, राइट। और आप इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हो। आप फिर से ये देख रहे हो कि ये पर्सन मेरे लिए सही है या नहीं है, और लाइक ऐसा तो नहीं कि वो पर्सन आपके लिए कंपैटिबल ना हो, आपके लिए ठीक ना हो, लेकिन जस्ट एक एडिक्शन के लिए कि भाई मुझे अपने डीएम से प्यार नहीं मिला, चलो इससे मिल रहा है तो मैं इससे अपना रिलेशनशिप बना लेती हूँ। तो इस तरह का भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो भी टेस्ट चल रहा है कि आप ऐसा तो नहीं कर रहे कहीं। एक टेस्ट ये भी चल रहा है कि ऐसा तो नहीं कि आपको कोई सोलमेट मिला,
ठीक है। अब आप फिर से वही गलतियाँ कर रहे हो, उसको लाइक बहुत ही ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो, बहुत ज़्यादा ही सब कुछ इम्बैलेंस में आ गए हो, सारी चीज़ें पीछे कर दी आपने और सिर्फ उसी में इन्वॉल्व हो गए हो पूरी तरह से, जिस तरह से आपने डीएम के केस में किया था। ठीक है, तो वो गलतियाँ तो आप नहीं कर रहे हो। एक ये भी टेस्टिंग है, और एक ये भी टेस्टिंग है कि अगर आपको अब तक लगता था कि आपका ट्विन फ्लेम एक ही पर्सन है जिसके लिए आपने सारा कुछ जर्नी अभी तक की है तय, तो कहीं आप अपनी राह से भटक तो नहीं रहे। ऐसा तो नहीं कि आपको ये आ गया है तो जस्ट बिकॉज़ कि आपको एक नीड थी एक पर्सन की जो आपसे प्यार करे, तो आप सिर्फ एक ऑब्सेशन में आके कि हाँ भाई ये चीज़ है और मुझे मिल रही है तो अब ठीक है, तो आप अपनी जर्नी से तो नहीं भटक रहे। ठीक है, तो आपको इन एनी केस आप जो भी डिसीज़न लो, आपको ना अपनी जर्नी से नहीं भटकना है। आपको ये चीज़ नहीं करनी है कि आप अपने आप को लॉस्ट कर दो। अगर आप अपने सोलमेट को भी चुन रहे हो तो आपको अपने आप को लूज़ नहीं करना है। आपको अपनी जो जर्नी है, अभी तक जो भी आपने सीखा है, बैलेंस और सारी चीज़ें, पॉजिटिव रहना, हाई वाइब्रेशनल रहना और अपने आप को प्रायोरिटी देना, अपना सेल्फ लव, अपनी सेल्फ केयर, सारे पॉजिटिव ट्रेड्स जो होते हैं, आपको सब कुछ मेंटेन करते हुए चलना है। और आगे टाइम के साथ आपको जो है क्लैरिटी मिलती जाएगी। अगर आप सारा कुछ बैलेंस करके चलोगे तो अगर ये सोलमेट आपके लिए है, इफ़ ही इज़ मेंट फॉर यू रियली, देन सब कुछ आगे ठीक चलेगा और आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी कि एग्जैक्टली क्या सीन है। बट दिस थिंग विल टेक सम टाइम। तो ये क्लैरिटी जो है ये इस चीज़ के लिए है। ठीक है, कि आप ये सब एनालाइज करके देख लो अभी चीज़ें। तो दैट मच आई कैन टेल यू अबाउट इट एज ऑफ नाउ। तो ये उनके लिए भी है कि जिनको बार बार डाउट रहता था कि मेरा ट्विन फ्लेम वही है जिसके लिए मैं ये जर्नी करते आ रही हूँ या कोई और है। तो ये सोलमेट आपको आपकी लाइफ में आएंगे, आपको वो सारी चीज़ें दे विल प्रोवाइड जिसके लिए आप अभी तक लाइक दुखी होते आए हो कि आपको नहीं मिली है, आपके डीएम से नहीं मिली है स्पेशली। तो दे विल प्रोवाइड यू विद ऑल दैट, और उसके बाद आप एनालाइज करो कि आपकी खुशी किस में है, आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ से, राइट। ठीक है, और इसके अलावा थर्डली व्हाट दिस थिंग इज़ क्रिएटिंग, एक रियलाइजेशन की एनर्जी क्रिएट की गई है, व्हाट आई फील, क्योंकि दिस इज़ बिकॉज के जस्ट टू मेक अस रियलाइज़ के एग्जैक्टली हम क्या चाहते हैं और हम कहाँ स्टक थे अभी तक, और एग्जैक्टली हम खुद क्या हैं। जैसे कि हमें नहीं पता लगता, कई बार हमें लगता है हम बिल्कुल हील्ड हैं, तो वो स्टेटस भी हमारा इसमें सामने आ जाएगा, राइट। किस तरह से मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि रियलाइजेशन के एक्चुअली हम क्या चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो सोलमेट्स आ रहे हैं हमें रियलाइज़ कराएंगे इस चीज़ को, क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा हुआ कि जो सोलमेट हैं वो आए सडनली लाइफ में आए and they showered all the love everything on the feminine, और कुछ स्पिरिचुअली भी लाइक उन लोगों को नॉलेज है, ऑल्दो दे आर नॉट वेरी स्पिरिचुअल, उनको कोई प्रैक्टिसेस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हाँ उनका इंटरेस्ट है काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी में। ऐसा नहीं कि उनको कोई स्पिरिचुअल नॉलेज है, बट येस दे हैव बीन स्टडिंग अबाउट इट, और थोड़ा बहुत इंटरेस्ट उनका है इस तरफ। ठीक है, और उन्होंने आके लाइक डीएफ को सारी चीज़ें वो बोली जो डीएम उनके कभी बोलते थे, या वो अपने डीएम से सुनना चाहती थी, बट डीएम ने थर्ड पार्टी की वजह से उनसे नहीं बोली। ऐसे सॉन्ग्स उन्होंने अपनी ये जो फेमिनिन्स हैं इनको डेडिकेट किए, जो डीएम ने कभी डेडिकेट किए थे, दैट वे। और ऐसी हर चीज़ उन्होंने बिना बोले बिना जाने की, जो कि अभी तक हम डीएम से करना चाहते थे, या डीएम पहले हमारे लिए करते थे और थर्ड पार्टी में आने के बाद उन्होंने बंद कर दिया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये जो सोलमेट्स हैं दे आर डूइंग। अब इसके बाद वी आर मेड टू रियलाइज़ कि एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए। तो इन सम ऑफ द केसेस क्या हुआ कि फेमिनिन्स को ये रियलाइजेशन हुई
कि वो जिस एनर्जी में स्टक थी ना कि यार डीएम ने हमसे वैसे प्यार नहीं किया जैसे हमने उनसे किया, डीएम ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमने उनके लिए इतना कुछ किया, डीएम बदल गए थर्ड पार्टी के आने से और चीज़ें बिखर गई, तो वो उस पेन में थी अभी तक, ठीक है। तो उनको लग रहा था काश ये एनर्जी ठीक हो जाए। उसके लिए उन्हें क्या हो रहा था कि उनको एक नीड फील हो रही थी कि मुझे प्यार मिले, मुझे प्यार मिले। और जब ये सोलमेट आए उनकी लाइफ में तो उन्हें सडनली लगा कि हाँ, आई एम गेटिंग दैट लव। तो उन्हें इस बात के लिए अच्छा भी लगा। बट व्हेन दे एनालाइज्ड इट ऑन रेगुलर बेसिस, तो कहीं ना कहीं ये सोलमेट्स ऑब्सेशन में भी थे, जिस तरह से हम अपने डीएम के लिए कभी ऑब्सेस्ड थे। और कहीं ना कहीं ये सोलमेट्स एनर्जी बूस्ट कर रहे थे फेमिनिन की बाय गिविंग देम ऑल द लव एंड अटेंशन ऑल द टाइम, एवरीथिंग। बट ये बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग भी थे बिकॉज दे वर ऑपरेटिंग फ्रॉम लस्ट एंड एवरीथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो पेशेंस नहीं है उनमें या लस्ट है और सॉर्ट ऑफ एनर्जी टेकिंग है, ठीक है। तो फेमिनिन्स ने उनसे सारी चीज़ें क्लैरिफाई भी की, बट इवन आफ्टर दैट दे ऑपरेट फ्रॉम लस्ट। तो इन सम ऑफ द केसेस सम ऑफ द फेमिनिन्स टोल्ड मी के वी फेल्ट लाइक कि हम एक एनर्जी में अटके हुए थे कि डीएम ने हमसे प्यार नहीं किया और हमें प्यार की ज़रूरत फील हो रही थी। बट जब ये सोलमेट आया ना लाइफ में और इसने इतना कुछ मतलब वो शावर कर रहा है हमारे ऊपर, तो हमें अच्छा लगा। बट एट द सेम टाइम वी रियलाइज्ड कि हमारी खुशी किस में है। वो हमसे ये सब बातें कर रहा है, हमें इतना कुछ टाइम दे रहा है, सब है, लेकिन हमें खुशी नहीं है उस चीज़ की। अच्छा लग रहा है वो ये सब कर रहा है, एनर्जी मिलती है, बूस्टअप मिलता है, डलनेस फील नहीं होती है लाइफ में, जिससे हम टायर्ड हो गए थे वेट कर करके डीएम का, तो वो चीज़ हमारी हील हुई है। लेकिन वी आर नॉट हैप्पी क्योंकि हमें लगता है कि नहीं, हमारा डीएम ही है हमारे लिए और सोलमेट इज़ नॉट द वन। और कुछ फेमिनिन्स ने ये कहा कि सेम ही चीज़ उनके साथ हुई, तो दे सेड कि अच्छा लगा कि सोलमेट एक एनर्जी दे रहा है, लेकिन खुशी नहीं हुई उस चीज़ के लिए। बिकॉज़ ऐसा रियलाइज़ हुआ कि हम फिजूल में एक एनर्जी में अटके हुए थे जिसमें से हमें बाहर निकल जाना चाहिए था। तो एक रियलाइजेशन क्रिएट किया गया कि एग्जैक्टली आपको खुद से क्या चाहिए। अब आप जिस चीज़ के लिए इतने टाइम से रो रहे थे, दुखी हो रहे थे, वो आपको मिल भी रही है, तब भी आप खुश नहीं हैं, आप में से बहुत सारे। बिकॉज़ कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये नहीं चाहिए आपको, ये सब नहीं चाहिए। बिकॉज़ अब आप इतने हाई वाइब्रेशंस में, इतने हाई एनर्जी में है कि आपको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं यार, मुझे ना मेरा पर्पस में ही मुझे सुकून मिल रहा है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। और फिर जो मेरे लिए होगा वो मेरे सामने आ जाएगा इन अ हील्ड वे। वो ऑब्सेशन से डील नहीं करेगा, वो लस्ट से डील नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें भी सामने आ रही हैं। तो इन अ वे आपका खुद से भी एक यूनियन हुआ है, आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ का यूनियन हुआ है विद इन योर सेल्फ। क्योंकि अब आप जान पाए हो कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए था, और अब जो आप करोगे वो आप अपने लिए करोगे। तो जो कुछ भी है, ये वाली रियलाइजेशन ये कहती है कि अपने ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। आप स्टक हो गए थे किसी एनर्जी में और उसी की वजह से आप पेन में थे, उसी की वजह से आप थक रहे थे क्योंकि आप इंतज़ार में थे, आप वेटिंग एनर्जी में थे। बट नाउ व्हेन यू हैव रियलाइज कि ऐसी चीज़ मिलने के बाद भी अगर कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप खुश नहीं हो, तो फिर दैट मीन्स आपको एग्जैक्टली उस चीज़ का इंतज़ार नहीं था। आप अपने आप से बिछड़ गए थे किसी की वजह से, आपको अपने आप का इंतज़ार था, खुद से मिलने का इंतज़ार था, और अब आपकी इंटरनल एनर्जीज़ यूनियन में आई हैं। तो इस फेज़ में जो फेमिनिन्स हैं उनको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है यूनिवर्स की साइड से कि प्लीज़ फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर जर्नी, आगे बढ़ो, आपके लिए बहुत कुछ है लाइफ में, ठीक है। और प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपनी हीलिंग्स करते रहिए, क्योंकि जो भी सोलमेट्स आपकी लाइफ में इस टाइम आए हैं ना, वॉट एवर दे आर सेइंग, उनमें कोई अगर आपको नेगेटिव ट्रेड्स दिखते हैं या कुछ भी ऐसा दिखता है, कमी दिखती है एनी सॉर्ट ऑफ, तो रिमेंबर वन थिंग कि आप वही अट्रैक्ट करते हो जो आप खुद हो।
तो अगर आपको उनमें कोई नेगेटिव ट्रेट दिख रहा है, दैट मीन्स यू योरसेल्फ हैव दैट नेगेटिव ट्रेट, ठीक है। तो उसको हील करो, उस ट्रेट को हील करो। सो दीज सोलमेट्स आर हेल्पिंग यू विद दैट ऑल्सो। वो आपको रियलाइज़ करवा रहे हैं कि आप में कौन से नेगेटिव ट्रेट्स हैं, आपको क्यों खुशी नहीं मिल रही उनका इतना कुछ करने से भी, ठीक है। आपका डीएम क्यों खुश नहीं हुआ था आपके इतना कुछ करने के बाद भी। तो कुछ नेगेटिव ट्रेट्स जो अब आपको दिखेंगे ना, उन पे वर्क करो, सो थिंग्स विल बी बेटर फर्दर, ठीक है। और ऐसा नहीं कि ये सोलमेट्स जो हैं लाइक कम्प्लीटली गलत हो। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको थोड़ी सी इनसे एनर्जी मिल रही है और आपको पर्पस करने में या लाइफ में आगे बढ़ने में एक हेल्प मिल रही है, क्योंकि दे आर गिविंग यू एनर्जी, या आप फ्रेंडली रहते हो उनसे, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर योर ट्विन फ्लेम स्टिल, और आप सोलमेट्स के साथ सिर्फ फ्रेंडली जोन में रहना चाहते हो, तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, ठीक है। आपको एनर्जी बूस्टअप मिल रहा है, यू आर यूजिंग दैट एनर्जी फॉर योर पर्पस, फॉर योर हीलिंग एंड फॉर नोइंग योर सेल्फ, ठीक है। तो इट्स फाइन, बट फिर आप उस चीज़ में इतने ज़्यादा दोबारा से स्टक मत हो जाना, अपने आप को इतना बांध मत लेना उस एनर्जी में कि आपको जब आप लाइफ में आगे बढ़ो तो उस एनर्जी से निकलने में गिल्ट हो या परेशानी हो किसी भी तरह की, ठीक है। अटैचमेंट फैक्टर फिर आपको दोबारा तंग ना करे। तो थोड़ा सा फ्री रहिए इस केस में। और जो इन सोलमेट्स को अपना लाइफ पार्टनर बनाने वाले हैं, तो इन दैट केस ऑल्सो दिस इज़ योर फ्री विल, बिकॉज अगर आपको रियली लगता है कि जो कुछ आपने मांगा था वो इस सोलमेट में है, तो फिर यू शुड गो विद दैट। यू शुड एनालाइज के आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। आपको अपना ट्विन फ्लेम चाहिए, या आपको यू आर हैप्पी विद दिस सोलमेट, या आपको अपना ट्रू ट्विन फ्लेम नज़र आ रहा है इस सोलमेट में। तो ओवरऑल आप ये देखिए कि आपको क्या चीज़ सही लग रही है, क्योंकि सबकी स्टोरी अलग है, सबकी लाइफ स्पैन अलग है, सबकी लाइफ की कंडीशंस भी अलग हैं। किसी किसी के केस में बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है फैमिली की तरफ से। तो इन केस यू फील कि ये सोलमेट ही है वो जिससे आपको खुशी मिल रही है, या फिर किसी का ट्विन फ्लेम और सोलमेट इकट्ठे आ गए हैं, तो प्लीज़ एनालाइज करके देखिए कि आपको कौन खुशी दे रहा है सबसे ज़्यादा, आपको कौन खुश रख रहा है, आप पर जान कौन दे रहा है पूरी तरह से, आपको जो कुछ चाहिए था वो आपके लिए कौन कर रहा है, एंड देन टेक अ डिसीजन, ठीक है। आई एम नॉट टेलिंग you to go with the soulmate. I am not telling you to go with the twin flame. This is completely your own decision, your own choice. मेरा एडवाइस सिर्फ इतना है कि आप ये देखिए, कंसीडरिंग द फर्स्ट चैप्टर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, दैट इज़ सेल्फ लव, कि आपके लिए क्या ठीक है, आपकी खुशी किस में है, राइट। मेरा एडवाइस ये है। अदर देन दैट ये जो सोलमेट्स हैं ये आपकी एनर्जी बूस्ट करने में आपको हेल्प कर रहे हैं, तो आप भी उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनके इश्यूज़ हील करने में, उनकी वाइब्स को हाई करने में, ठीक है। बट आप उनको इतनी ज़्यादा एनर्जी और टाइम मत दीजिए जिसमें अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आप कहीं स्टक रह जाएं पीछे, ठीक है। और फोर्थ एस्पेक्ट जो है वो ये है कि अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ साइंस भी ऐसे मिल रहे हैं कि पुश भी मिल रहा है इन सोलमेट्स की तरफ, और कहीं ना कहीं टेस्टिंग भी है कुछ लोगों के लिए, और कहीं ना कहीं रियलाइजेशन के लिए भी ये आए हैं। तो इफ़ यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड कि कौन से दिशा में जाना है कौन सा नहीं, क्योंकि सोलमेट में शायद कुछ एडिक्शन भी हो जो आपको नहीं सर्व करी है, इधर से डीएम भी वापस नहीं आए हैं, और लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि दिस सोलमेट इज़ नॉट द वन, ठीक है। और आपको ये भी रियलाइजेशन हो रहा है कि यार मैं सिर्फ अटक गई थी एक ऐसी एनर्जी में कि मुझे प्यार नहीं मिला, मैं नीड की एनर्जी में अटक गई थी बेसिकली। जब डीएम आ जाएगा तो अच्छी बात है, एनर्जेटिकली ही इज़ विद इन मी। अब वो आए तो भी ठीक और नहीं आए तो भी मैं खुश हूँ। मैं सिर्फ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं बस अपना पर्पस करना चाहती हूँ, या मैं अपनी जर्नी में चलना चाहती हूँ विद फुल स्ट्रेंथ, ठीक है, एक शक्ति स्वरूपा की तरह। तो इन दैट केस एज आई सेड, सिंपली फोकस ऑन योर सेल्फ एंड योर हीलिंग, ठीक है। अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी जर्नी पे फोकस कीजिए, अपनी खुशी पे फोकस कीजिए, अपनी हीलिंग्स पे फोकस कीजिए।
सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दीजिए इस टाइम, बिकॉज़ आगे बहुत कुछ है हमारे लिए जो कि इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड्स इट्स कमिंग टू अस, टू ऑल ऑफ अस। ठीक है, तो इन सब पॉइंट्स को माइंड में रख के चलिएगा, बिकॉज़ नेक्स्ट 3 मंथ्स लाइक अक्टूबर टू दिसंबर ये वाली एनर्जी जो है बहुत सारी फेमिनिन्स की लाइफ में रह सकती है। एंड दिस इज़ अ हाईली कंफ्यूजिंग टाइम, बट जो कुछ पिछले लाइक 8 दिनों से मैं कंफ्यूज्ड सी चल रही थी और ओवरवेल्म्ड एनर्जी में थी, पर्जिंग में थी, डिनाइल मोड में थी, एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी चीज़ें, समझ नहीं पा रही थी ये सब क्यों हो रहा है। तो इट्स अ बिग डाउनलोड इन दिस फॉर्म जो मैंने आपको अभी कन्वे किया है। ठीक है, तो दिस विल हेल्प यू क्लैरिफाई द थिंग्स। ठीक है, आई होप यू हैव गॉट ऑल द क्लैरिफिकेशन अबाउट इट, जिनको भी कन्फ्यूजन है इस रिलेटेड। एंड ओवरऑल ये यही कहता है कि जैसे कि आपको एक ऑप्शन दे दिया गया है कि अगर आपको वो अच्छा लग रहा है ग्रैब इट, अगर आपको उसमें कोई कमी लग रही है हील योरसेल्फ। ठीक है, अगर आपको कोई उससे रियलाइजेशन होती है देन ऑल्सो हील योरसेल्फ और आगे बढ़िए। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है और ये सब चीज़ें मेरे लिए नहीं है, बट आई विल कंटिन्यू माई जर्नी, मेरे को अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाना है, कुछ अचीव करना है, आई हैव सम गोल्स, सम एम्बिशंस, आई हैव टू अचीव सक्सेस, आई हैव टू अचीव सम नेम, फेम, फाइनेंस, एनीथिंग। ठीक है, और डीएमबी जब उसका वक्त होगा आने का तो वो आ जाएगा, नहीं तो एनर्जेटिकली वी आर वन। जब आप उस मोड में हैं या जिनमें वो जज्बा है कि आपको ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना है, आपको सभी लिविंग बीइंग्स के लिए कुछ करना है, आपको पूरी अर्थ के लिए कुछ करना है, आपको कुछ करके जाना है यहाँ से, तो फिर आगे बढ़िए लाइफ में, फिर कहीं स्टक होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको सोलमेट से आप यू फील बूस्टेड अप, ऐसा नहीं कि आप उनके साथ अनफेयर करिए। ठीक है, उनके साथ गलत नहीं करना, बट इफ़ यू आर जस्ट फ्रेंडली विद देम इट्स फाइन। उनको किसी मिसकम्युनिकेशन में, किसी गलतफहमी में नहीं रखना है, उनके साथ आप बिल्कुल क्लियर रखिए अपने इंटेंशंस, क्योंकि एनर्जी जो आप इनटेक करेंगे उनसे वो आप उन्हें इन द फॉर्म ऑफ हाई वाइब्स या इन द फॉर्म ऑफ सम विजडम उन्हें पे बैक भी कर सकते हो। बट डोंट गेट टू मच इंडल्ज्ड कि आपको फिर आगे बढ़ने में कोई इशू हो, राइट। और जो इन सोलमेट्स को अपने लाइफ पार्टनर की तरह लेना चाहते हैं आगे, इफ़ दे आर सर्विंग योर पर्पस, लाइक इफ़ दे आर सर्विंग योर हाईएस्ट गुड, देन यू कैन ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। सो सारा कुछ जो है वो मेरे को अभी याद आया, जो एक शिव जी की मुझे विज़न आई थी कि हमने सारा कुछ आपको बता दिया है, अब आप देखो आपको क्या करना है। तो हेयर इट रेजोनेट्स, आज ये जाके सामने आई है कि ये क्या है एग्जैक्टली। सो आई एम फीलिंग सो लाइट एंड हैप्पी विद दिस। और आई हैव गिवन यू जो भी मेरा पीस ऑफ एडवाइस हो सकता था मेरी तरफ से, और दिस इज़ द थिंग विच इज़ गोइंग ऑन ओवरऑल। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का। और डीएम एनर्जी से रिलेटेड चैनल सॉन्ग्स जो हैं कम आ रहे हैं अभी, बिकॉज दे आर इन द पर्जिंग मोड, बट जब वो अपनी डीएफ को याद करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लाइक उनसे उनके जो सॉन्ग्स हैं उनकी एनर्जी जो है लाइक इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग्स दैट इज़ रिसीव्ड, तो वो आते हैं सॉन्ग्स भी। सो आई share them with you in the description box and just go through them। और ओवरऑल जो मुझे समझ आ रहा है, पिक्चर इज़ वेरी मच क्लियर नाउ एंड ऑफ कोर्स द वे इज़ वेरी मच क्लियर नाउ। ठीक है, हमें पता है कि हमें अब कहाँ जाना है, यहाँ से रास्ता बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो जस्ट एनालाइज व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आपको क्लैरिटी है कि मैं अब जो रास्ता चुन रही हूँ वहीं पे मेरी खुशियाँ हैं, तो सिंपली गो अहेड विद इट। ठीक है, एंड दिस इज़ टुडेज़ चैनलिंग। आई होप इट ब्रॉट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी एंड हाई वाइब्स टू यू गाइज। सो ये सीन किसी की भी लाइफ में आ रहा है तो आई विल सजेस्ट कि पेशेंस इज़ द की। पेशेंस रखिए, एनालाइज करते हुए चलिए चीज़ों को। थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ें सामने आने में, एक पिक्चर क्लियर होने में, लेकिन थिंग्स विल गेट क्लियर फॉर श्योर। मेरे साथ भी हुआ ऐसा,
but I have got entire clarity, and that's how I am able to uh, convey it to you, right? एंड येस, जिन जिन की सोल पर्पस रीडिंग रह गई थी, आई गेस 5-6 मेंबर्स थे इस फैमिली में जिनकी सोल रीडिंग्स रह गई थी। वो मेरे से लास्ट 1 मंथ से बोले जा रहे हैं कि प्लीज़ मैम आप कर दीजिए। सो गाइज, आज का दिन निकल गया है बिकॉज आई वॉज बिज़ी विद अ लॉट ऑफ वर्क, बट आई ट्राई कि मैं कल ये सोल रीडिंग्स कर दूँ। ठीक है, आई एम नॉट कमिटिंग कि मैं कल ही कर दूँगी, बट आई गिव माई बेस्ट एफर्ट कि कल की डेट में मैं ये चीज़ कर दूँ, सो दैट ये जो 10-10 पोर्टल आया है, इसकी जो इतनी अच्छी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी आई है, उसके साथ आपको आपका सोल पर्पस पता लग जाए और आप उसमें आगे बढ़ सकें, राइट? एंड थैंक यू सो मच माई फैमिली, आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू। उस दिन जैसे आपने मुझे संभाला है मेरी प्रीवियस वीडियो के बाद, आई एम सो मच थैंकफुल। मैं ये जो ग्रैटिट्यूड है ना मेरा, कभी लाइफ लॉन्ग जाएगा नहीं मेरे अंदर से। आई एम सो मच थैंकफुल। मेरे को इतने सारे फैमिली मेम्बर्स ने इतने अच्छे से संभाला, आप सब ने। मुझे इतने सारे मैसेजेस आए कि दी आप रो मत, आप अपनी ड्यूटी तो कर रहे हो, आप क्यों शटर्ड हो रहे हो, हमें आपसे मिलती है इतनी स्ट्रेंथ, आप क्यों अपनी वाइब्स लो कर रहे हो, आप क्यों अपनी स्ट्रेंथ खो रहे हो, आप क्यों रो रहे हो। लाइक हर किसी ने मुझे अपनी अपनी तरफ से ना तसल्ली जो दी है ना, इट गेव मी सो मच स्ट्रेंथ, इट गेव मी सो मच बूस्ट अप कि मैं ये क्लैरिटी जो है, मैंने इसके लिए प्रे किया और मैंने चीज़ों को लाइक एक न्यू पर्सपेक्टिव के साथ देखा, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के साथ देखा, बिना परेशान हुए। और ऑफ़ कोर्स मेरे माइंड में था कि मुझे आप सबकी हेल्प करनी है इस चीज़ में। अगर आप भी सेम एनर्जी से कहीं ना कहीं ऑपरेट कर रहे हो तो मुझे आपको इस कन्फ्यूजन से निकालना है, बिकॉज़ इट वाज सच अ ड्रेनिंग एनर्जी। और थैंकफुली, क्योंकि इंटेंशन अच्छे थे और आप सब ने मुझे इतना बूस्टअप किया, इतनी स्ट्रेंथ दी और भगवान की कृपा रही, तो मुझे वो क्लैरिटी यूनिवर्स की साइड से मिली। ठीक है, तो आई एम सो मच प्राउड ऑफ़ यू गाइस कि ना जैसे कि जब आप सबके मैसेजेस मुझे मिल रहे थे ना, आई फेल्ट लाइक दैट आई हैव गॉट सम बिग रिकॉग्निशन कि मैं अभी तक आपको जो एनर्जी देती आई थी, वो कहीं ना कहीं आप सब ने मुझे दे दी उस वक्त जब मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। सो हैट्स ऑफ टू यू गाइज। और पता नहीं, इसके पहले मैं थैंक यू थोड़ा सा कम बोलती थी, बट जो आप लोग करते हो ना, फिर अब मुझे लगता है कि मुझे डेली थैंक यू बोलना पड़ेगा आप सबको। ठीक है, सो बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, यू ऑल आर माई फैमिली एंड आई लव यू अ लॉट। पहली बार बोल रही हूँ। Okay, so that's it for now, and do take care of yourself and your family, and God bless us all. Bye bye.